हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का ये दूसरे का तीसरा सवाल है। अगर इससे पहले वाले प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं ना, तो भाई उनको भी सॉल्व कर लीजिए। आसान तरीके से मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है, उनका वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, तो उस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों को आप आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को कैसे लगाना है, देखिए सवाल क्या दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना। मुझे मेरे पास जो एपी श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है, और मुझे इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो एन पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए ये हमारा शुरू वाला पद होता है, इसे अंग्रेजी के अक्षर ए से लिखते हैं। कैसे? अंग्रेजी के अक्षर ए से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। कैसे? ए से लिखा जाता है। तो हम ए बराबर कितना रख देंगे, कहेंगे -5 दिया है। कोई आपको समझने में कोई समस्या है ना? कहेंगे जो शुरू में है जो पद उसी को हम ए से लिखा जाता है। और हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद कौन सा, शुरू वाला ही प्रथम पद होता है। और मुझे अब निकालना है डी। डी क्या होता है? ये होता है अंतर, है ना। तो हम अंतर निकालेंगे तो इस पहले वाले संख्या के बाद वाला पद या इस वाली संख्या के बाद वाला पद, मतलब अगले वाले पद में से पिछला पद घटा देंगे। अगला पद हमारा -8 है और घटाने का चिन्ह लगाएंगे माइनस। कितना घटाएंगे? -5। तो हम माइनस है इसमें, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट को लगा देंगे, है ना। क्योंकि एक साथ में दो चिन्ह लगे हैं तो ब्रैकेट को लगा दिया करो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ए माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। एक जैसे चिन्ह कभी भी हो, देखो यहाँ पर चिन्ह कितने हैं? 2, और चिन्ह एक ही लगता है, ये याद रखना। चिन्ह हमेशा एक ही लगेगा और यहाँ पर हैं कितने? 2। तो भाई इन दो चिन्हों में से एक चिन्ह लगेगा कौन? कहेंगे जब चिन्ह एक जैसे होंगे तब प्लस लगता है, लगा दिया। अब क्या करेंगे? ये संख्या है माइनस की, ये संख्या है प्लस की, तो मुझे घटा देना है कि 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा। अब बताओ संख्या इनमें से बड़ी कौन सी थी? कहेंगे 8, इसलिए चिन्ह हम 8 वाला ही लगा देंगे। अगर चिन्ह डिफरेंस है तो घटा दिया करो, लेकिन घटाने के बाद उस संख्या का चिन्ह लगाया जाता है जो संख्या बड़ी होती है ना। इतना आपके समझ में आ गया होगा। मैंने डी ज्ञात कर लिया। अब जो लास्ट में पद दिया जाता है इसको हम ए एन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ए एन। ए एन कितना दिया है? -230 दिया है। -230 दिया है, ये मेरा ए एन का मान दिया। और मुझे एन की आवश्यकता होगी, क्योंकि पदों का योगफल अगर ज्ञात करना है तो मुझे एन भी पता होना चाहिए। आपको कितनी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। और मुझे इसमें योगफल संख्याओं का कोई इसमें चर्चा ही नहीं हुई है, तो मुझे एन पहले निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा? कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हमारा एन में पद का फार्मूला होता है। अगर हम इस सूत्र को चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। मतलब इस वाले पद वाले इस वाले को पद को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, है ना। ए का मान हमारा बच्चों कितना है? -5 है। एन नहीं पता है, निकालेंगे भाई इसी में। डी हमारा कितना बच्चों है? -3, और इसका दिया है -230 दिया है। अच्छा, अब क्या करना भाई? इसके बाद में ये हम क्या कर देंगे, इस 5 को उस साइड में ले जाएंगे। यहाँ है n-1 और गुणे में कितना था? -3 बराबर 230 माइनस का है, और यहाँ 5 उधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा बच्चों? प्लस का, है ना। n-1 और गुणे में है -3, यहाँ घटा देंगे क्योंकि ये दोनों चिन्ह हैं, डिफरेंस घटा देंगे। 225 आएगा बच्चों, आएगा काहे का? माइनस का। देखिए इसका चिन्ह माइनस था और इसका चिन्ह क्या था? प्लस था। जब चिन्ह डिफरेंस होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो मुझे घटा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तो घटा दिया, लेकिन घटाने के बाद उस संख्या का चिन्ह लिखा जाता है जो संख्या बड़ी होती है। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या तो 230 थी, इसका चिन्ह माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, है ना। n-1, ये 3 जो है वो जाएगा बराबर में बटे में। लिखा है 225 माइनस का और बटे में आ गया माइनस का ये 3। ये माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब यहाँ से 3 से भी कट जाएगा, देखो कटता है नहीं कटता है। 3 सत्ते 21 और 1 बजा 3 पचे 15। तो n-1 बराबर हमारा 75 हो गया, और n बराबर हमारा 75
में 1 जुड़ेगा। क्यों? ये जब 1 उधर जाएगा, पक्षांतर करना सीखे है नहीं सीखे हैं भाई? क्योंकि पक्षांतर में क्या होता है, संख्याओं को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाया जाता है। तो हम 1 को उस साइड में ले जाएंगे, ये इधर 1 था माइनस का, उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना? यही तो मैंने किया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ 75 में 1 जोड़ देंगे, ये 76। तो कहेंगे मुझे कुल 76 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था। कितनी संख्याओं का? 76। अब मुझे कन्फर्म हो गया, मुझे योगफल ज्ञात करना है 76 संख्याओं का। और कहाँ से शुरू करके? कहेंगे -5 से शुरू करके। अब जब 76 संख्या 200 - 230 के बीच में कुल संख्याएं कितनी है? 76 है। उन 76 संख्याओं का मुझे योगफल ज्ञात करना है। अब मुझे योगफल निकालना है। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको योगफल लगाएंगे भाई, है ना? क्या लगाएंगे बच्चों? योगफल का फार्मूला लगा देंगे। 76 संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं बच्चों हैं? 76 संख्याएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कहेंगे भाई योगफल का फार्मूला है, क्या होता है? कहेंगे जो पदों का योगफल होता है, पदों का योगफल, है ना? पदों का योगफल काहे से लिखा जाता है? यस एन से। पदों के योगफल को हम, यस माने होता है सम माने जोड़ा जाता है, एन माने संख्याओं का योगफल। सूत्र क्या होगा? कहेंगे n/2 ब्रैकेट को बंद कर दिया 2a + n-1 × d, ये होता है फार्मूला। पदों को संख्याओं को जोड़ना है तब। कितनी संख्या है? कहेंगे 76। जहां n है वहां मैंने 76 लिख दिया, n के जगह पर 76, ब्रैकेट को बंद, 2 लिख देंगे, a का मान -5 है ना? n के जगह पर 76 - 1 और d का मान -3। ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद कर दिया। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 8 = 16, मतलब 38 आ गया। 38 आया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। यहाँ 5 दूना 10 है, चिन्ह प्लस माइनस माइनस लग जाएगा। यहाँ बचा हमारा 75, 76 में से 1 जाएगा तो भाई 75 बचेगा। अब क्या करना है बच्चों, ये मेरा 38 है, ब्रैकेट बंद था, ये -10। अब 3 की हम गुणा कर देंगे, 3 की 5 से गुणा करेंगे 5 = 15, और 7 की 3 से गुणा करेंगे 7 × 21, एक हासिल वाला, तो ये हमारा 22 हो गया। और ये आएगा काहे का? माइनस का आएगा बच्चों, है ना? अब क्या करना बच्चों, अंदर वाला संख्याएं जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि ये दोनों में चिन्ह सेम है। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 हुआ, 2 में 1 जुड़ेगा 3, मतलब 235 हमारा माइनस का आएगा। ठीक है? अब ब्रैकेट जब यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगता है बच्चों? गुणे का। अब 38 की 235 से मुझे गुणा कर देना है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है? तो भाई गुणा अगर आपको करना नहीं आता है तो एक बार हम बता रहे हैं, गुणा तो सब बच्चे जानते हैं। ये 235 था और मुझे करना था गुणा 38 से। इस तरीके से 8 × 5 = 40, हासिल 4 थे, 8 × 3 = 24, 1 × 25 = 26, 27, 28, हासिल 2, और 8 दूनी 16, 1 17, 1 18। एक संख्या छोड़ देंगे, 3 × 5 = 15 के 5, हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, जुड़ जाएगा 0, 8 × 5 = 13 के 3, 8 1 9, 7 1 8। हमारा आ जाएगा 89, 8930। कितना आ जाएगा? ये माइनस में आएगा 8930, मतलब 76 संख्याओं का जो योगफल आएगा 8930 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। और भैया अगर जब सवाल लगा लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे भी नंबर भी आपके आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों?